हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्टर बाय शुभम क्लासेस में। इन दिस वीडियो हम आपको एक्सरसाइज 1.3 वीडियो लेक्चर लेके आए हैं और इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 क्लास 10th का अपलोड कर दिए हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 लेके आए हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें आपका सीबीएसई में 3 नंबर का मार्क पेपर में ऑलवेज पूछा जाता है और यूपी बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास 10th के लिए। तो कृपया वीडियो एंड तक देखते रहें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर देन चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो देखिए, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। 1.3 का पहला क्वेश्चन है। तो 1.3 का पहला क्वेश्चन आपके पास में कि प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। हमें क्या प्रूफ करना है कि प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि √5 हमारा इर्रेशनल नंबर कैसे है। तो देखिए, √5 को अगर आपको प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इर्रेशनल दे रखा है प्रूफ करने के लिए तो उसे सबसे पहले आप रैशनल मानिए। सबसे पहले क्या मानिए, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इरेशनल देता है तो आपको रैशनल नंबर मानना है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। आपने क्या लिख दिया कि √5 जो है वो हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। फिर आपको लिखना है, जब आपने √5 को रैशनल नंबर माना है तो आप लिखोगे √5 इक्वल टू a/b, या आप p/q भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है रैशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में हो या आपका फ्रैक्शन में हो। तो जब फ्रैक्शन में है तो हमने उसे क्या मान लिया, a/b मान लिया। जब इसे हमने a/b माना, फिर हम यहाँ लिखेंगे वेयर A and B आर को प्राइम नंबर। ए और बी कौन सा नंबर होगा हमारा, ए और बी नंबर हमारा होगा को प्राइम नंबर, एंड बी नॉट इक्वल टू 0, और बी जो होगा वो हमारा 0 नहीं होगा। यहां तक क्लियर है जी? ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब हमारे पास में नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मानेंगे। जब हम यहाँ पे 1 मानेंगे तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई टू ईच अदर। अब √5 का b से मल्टीप्लाई करूंगा तो √5b इक्वल टू a1 ज़ा a। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ तक आप सबको जब क्लियर हो गया तो अब आप देखिए कि कभी भी किसी भी साइड अगर कोई भी वन साइड अगर आपके पास में स्क्वायर होता है तो आपने क्लास 8वीं में पढ़ा है कि हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में SBS बोले तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो इसके तरफ हमने स्क्वायर लगा दिया और इसमें हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है। अब √5 का अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो √5 इंटू √5 होगा हमारे पास में, अब b भी कितने बार होगा, 2 बार में, b इंटू बी इक्वल टू आपके पास में क्या आएगा, a²। अब आपको पता है √5 कितना होता है, 5, और b कितना होता है, b² इक्वल टू a²। अब आपके पास में यहाँ b5 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके आपके पास में डिवाइड होगा तो b² बराबर a²/5। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? ठीक है। जब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है फिर हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि a² इज डिविजिबल बाय 2। a² को कौन डिवाइड करता है, 2। जब a² को 2 डिवाइड करता है तो कहने का मतलब है a² को जब 5 डिवाइड करता है, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा,
ए स्क्वायर को जब 5 डिवाइड करता है तो कहने का मतलब ए स्क्वायर कितने बार है, 2 बार, तो ए इंटू ए अपॉन 5 होगा, तो कहने का मतलब है ए भी किसको डिवाइड करेगा, 5 को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे आल्सो ए इज डिविजिबल 5, तो ए को भी कौन डिवाइड करेगा, 5। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? तो अभी तक हमने क्या किया ये समझते हैं, और ये हमारा आधा क्वेश्चन हो गया है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यहाँ तक अगर आप कर लेते हो तो आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन बोला गया है कि अगर आपको क्वेश्चन में √2, √3, √5, √7 कुछ भी दे, √11 रूट के अंदर कुछ भी दे, √2, √5 कुछ भी, तो आपको सबसे पहले क्या मानना है कि लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। जो नंबर दे रखा है उसे रैशनल नंबर मानना है। जब आप इसे रैशनल नंबर मानोगे तो आप a अपॉन बी या p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखोगे। फिर आपको ये कंडीशन लिख देना है कि a और b जो है वो आपके पास में को प्राइम नंबर होगा। फिर आप क्या लिखोगे, जो b की वैल्यू वो 0 नहीं होगा, क्योंकि जब b की वैल्यू 0 होगी तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। और आपको पता है 1/0 इन्फिनिटी वो तो मैथमेटिकल में कभी वैलिड होता नहीं है, तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। फिर आप यहाँ पे 1 लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में √5b इक्वल टू a 1 ज़ा a, फिर एक साइड स्क्वायर आया तो आपने स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया, फिर इसे सॉल्व किया और यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में कर दिया। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? जब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम समझाते हैं। तो अब आप देखिए कि इस केस में हमने b स्क्वायर को मतलब a स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर दिया। अब हमें ऐसा क्या करना है जो a स्क्वायर भी किसको डिवाइड कर जाए, b स्क्वायर किसको डिवाइड कर जाए, 5 को। तो आपको यहाँ पे फिर से लिखना है लेट, या यू कैन से अगेन लेट। आपने दोबारा माना, क्या माना कि आपके पास में अगर मैं इसे शॉर्ट हैंड में अगर डायरेक्ट लिखूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, a इक्वल टू √5b, a 1 ज़ा a और √5b। तो यहाँ पे मैं a के जगह क्या करूँगा, इस a के जगह मैं लेट करूँगा। अगर मेरे पास में यहाँ पे √5 है तो यहाँ पे मैं 5 लिखूँगा। अगर मेरे पास यहाँ √7 होता है तो मैं यहाँ 7 लिखूँगा। अगर यहाँ मेरे पास √11 होता है तो मैं यहाँ 11 लिखूँगा। और ये b के जगह कोई अनदर कांस्टेंट ले लेना है c। ABCD में a और b को छोड़ के आप कोई भी नंबर ले सकते हो। आपके पास में 26 नंबर है, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो और उसे आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अब आप देखोगे, अब a के जगह आपको क्या रखना है, 5c। इस a के जगह क्या रखना है, 5c। तो आपको करना है पुट a इक्वल टू 5c, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इन इक्वेशन फर्स्ट। आपने इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दिया, a की वैल्यू 5 से पुट कर दिया। अब आप देखिए आपके पास में a बराबर √5b है। अब इस a के जगह आपने क्या रखा है, 5 से, तो आपके पास में 5c बराबर √5b। यहाँ तक क्लियर? अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे रूट आ गया। अगर एक साइड भी रूट आता है तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, तो आप करोगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो आपने इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, तो 5 5 ज़ा 25 c स्क्वायर, और ये √5 कितना हो जाएगा, 5, और b से कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ आपके पास में 5 मल्टीप्लाई में, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होता है वो चीज़ डिवाइड में हो जाता है। तो आप लिखोगे 25c स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू b स्क्वायर। अब 5 के टेबल में 25 कितने टाइम में आता है, तो 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब आप देख रहे हो ये 5 मल्टीप्लाई में है, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होता है वो चीज़ क्या हो जाता है, डिवाइड में। तो c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। अब आप देख रहे हो कि उस केस में हमारा a स्क्वायर अपॉन 5 था, इस केस में हमारा क्या है, b स्क्वायर अपॉन 5 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि b स्क्वायर को भी डिवाइड 5 करता है, तो इट मीन्स b को भी कौन डिवाइड करेगा, 5। यहाँ तक में आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा।
अब क्या करना है, अब आपको 1-2 लाइन लिखना है और उसके बाद ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, अब आप ये देखिए। लिखने का सिनेरियो क्या है कि आपको लिखना है हेयर at least common factor, here at least common factor is 5। कॉमन फैक्टर कितना है 5, क्योंकि बी में भी फैक्टर 5 आ गया और ए में भी फैक्टर 5 आ गया। फिर मैं आपको बोल देता हूं कि लिखना क्या है कि here at least common factor is 5 but we have given a and b are co-prime number। ए और बी नंबर क्या दे रखा है, को प्राइम नंबर दे रखा है और ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। इट मीन्स आवर एज्यूम इज रॉन्ग। जो हमने लेट किया था वो हमारा क्या हो गया, गलत। तो फिर हम लिख देंगे दैट मीन्स √5 इज ए इरेशनल नंबर। समझ में आया क्या किया, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर, कि 3 + 2√5 हमारा कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है और उसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये हम समझते हैं सबसे पहले और आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए सबसे पहले आप लिखोगे लेट अस एज्यूम मीन्स हमने माना, क्या माना कि कुछ भी लिखाओ 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर का शॉर्ट फॉर्म होता है RN, तो RN नंबर इज रैशनल नंबर होता है शॉर्ट फॉर्म में, कंफ्यूज मत होना। तो 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, क्लियर। जब आपने लिख दिया तो आप लिखोगे 3 + 2√5 रैशनल नंबर है तो A/B के फॉर्म में डिवाइड होगा क्योंकि P/Q होता है। फिर आप यहां पे लिखोगे कि where A and B आर को प्राइम नंबर। ए और बी आपके पास में क्या है, को प्राइम नंबर, और बी नॉट इक्वल टू 0, और बी की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 नहीं होगी। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है तो बताएं, ठीक है। अब आप देखोगे कि आपके पास में ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ये वैल्यू आपके पास में पॉजिटिव है। जब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इस साइड जाके वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो आप लिखोगे 2√5 इक्वल टू A/B, ये प्लस का था तो इधर जाके माइनस का हो गया, नीचे कुछ नहीं 1, क्लियर। फिर आप देखोगे b और 1 का आप एलसीएम लेते हो तो b1 = b, तो इसको भी आप b से मल्टीप्लाई करोगे और जितना आप नीचे से मल्टीप्लाई करते हो उतना आपको ऊपर से मल्टीप्लाई करना होता है। यहां तक क्लियर है। फिर आप देखोगे कि 2√5 इक्वल टू A - 3B/B, यहां तक क्लियर, कोई डाउट यहां तक थोड़ा सा भी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे हमारा 2 क्या है, मल्टीप्लाई में। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होता है वो इस साइड जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में। फिर आप क्या लिखोगे कि √5 इक्वल टू A - 3B/2B, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। फिर आपको लिखना है, अब देखो लिखना क्या है वो मैं समझाऊं। फिर आपको लिखना है कि हेयर A - 3B/2B किस फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में। तो आप लिखोगे A - 3B/2B इज ए रैशनल नंबर। ये नंबर हमारा क्या है, रैशनल। जब ये नंबर हमारा रैशनल होगा तो √5 भी कौन सा नंबर होगा हमारे पास में, रैशनल नंबर। बट वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि √5 एक इरेशनल नंबर होगा। इट मीन्स कि 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर, आवर एज्यूम इज रॉन्ग। तो मैं लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं हियर A - 3B/2B इज ए रैशनल नंबर। ये कौन सा नंबर हो जाएगा, रैशनल। इट मीन्स √5 इज ऑल्सो
रैशनल नंबर रूट 5 भी हमारा कौन सा नंबर होगा, रैशनल। क्यों होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर होता है। फिर लिखोगे बट वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। रूट 5 हमारे पास में कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। इट मीन्स आवर एज्यूम, जो हमने माना, आवर एज्यूम इज रॉन्ग, जो हमने माना वो क्या माना, गलत है। इट मीन्स देन 3 + 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, हैंस प्रूफ। क्लियर, यहां तक कोई डाउट है, बताइए। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आया। बस करना क्या है उसे समझना है, स्टेप बाय स्टेप बस सिनेरियो देखते रहो। क्वेश्चन बहुत इजी है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 पार्ट दे रखा है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। आपको बोला गया है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। आपके पास में 3 क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1/√2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 7/7√5 और क्वेश्चन नंबर 3 6 + √2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो देखो करना क्या है, करने का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे लेट अस एज्यूम 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर। फिर 1/√2 = a/b। कंडीशन याद रखना कि a एंड b जो होगा आर को प्राइम नंबर। ए और बी आपके पास में क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, और b ≠ 0 होगा। ये कंडीशन पता चल गया। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई टू ईच अदर। अब आप करोगे √2a = b। क्लियर। अब आप देख रहे हो कि √2a = b है, क्या है आपके पास में, √2a = b। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे SBS करोगे, क्योंकि एक साइड आपके पास में स्क्वायर रूट में आ गया, तो आप लिखोगे √2a = b का होल स्क्वायर। आपने इसका होल स्क्वायर किया तो √2 क्या हो गया, 2a क्या हो गया, a² = आपके पास में क्या आया, b²। और ये आपके पास में मल्टीप्लाई है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में होता है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, डिवाइड में। आपके पास में क्या हो जाएगा, डिवाइड में। फिर आप क्या लिखोगे कि b² इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में 2 है। जितना नंबर होगा वो नंबर आप लिखते चले जाओगे, एंड इट मीन्स b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट। ठीक है, जब यहाँ तक हो गया फिर आप लिखोगे यहाँ पे लेट लिखोगे, क्योंकि आपके पास में b अकेला है। अब b के जगह आपको लिखना है लेट्स अगेन, आपको दोबारा अगेन करना है लेट्स अगेन कि b बराबर, अब आपके पास में ये कितना है, √2 है, तो आपको क्या मानना है, 2 मानना है, और a है तो उसके साथ आपको क्या मान लेना है, c मान लेना है। ABCD का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। उसमें हमने a के जगह माना था, इसमें हमने b के जगह माना है। क्यों, क्योंकि ये हमारा फ्रैक्शन में है, 1/√2 है, इसीलिए हमने ये माना। क्लियर। अब आप देख रहे हो कि b के जगह आपको क्या रखना है, 2c, तो आप रख दीजिए कि √2a = b है, तो आप लिखोगे √2a = b के जगह आप लिखोगे 2c। अब फिर एक साइड नहीं है तो आप यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दोगे, तो मैंने लिख दिया था SBS। ठीक है, क्योंकि एक साइड रूट आते ही आप स्क्वायर लगा दीजिए। तो √2 कितना होगा आपके पास में, 2a² और 2 2 4c², और ये आपके पास में मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आपके पास में डिवाइड में आएगा, तो इसे मैंने डिवाइड में ला दिया। तो आपके पास में क्या आया, 1/2, तो c² बराबर क्या आया, a²/2। फिर अब आप देख रहे हो कि a² को कौन डिवाइड कर रहा है, 2,
तो a को भी कौन डिवाइड करेगा 2। फिर आपको लिखना क्या है, लिखने का पैटर्न सेम है पहले जैसा कि आप लिखोगे हेयर एटलीस्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, दिखाई दे रहा है वहाँ पे दिखेगा, हाँ दिखेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हेयर एटलीस्ट कॉमन फैक्टर इज 2। कॉमन फैक्टर कितना है आपके पास में 2 है, बट वी हैव गिवन हमें दे रखा है कि a एंड b आर को प्राइम नंबर। a और b हमारे पास में क्या है, को प्राइम नंबर। इट मीन्स आवर एज्यूम इज रॉन्ग। जो हमने माना वो क्या माना, गलत है। दैट मीन्स 1/√2 इज ए रैशनल नंबर, हैंस प्रूफ। क्लियर, समझ में आया क्या क्या किया, आ गया? यस। अब इसका हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, तीसरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन तीसरे का दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेड एट कि आपके पास में 7√5 है। आपके पास में क्या है 7√5। अब इसको हमें सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर है? अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए तरीका वही अपनाएंगे, क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम। हमने माना कि, क्या माना, ये माना कि 7√5 इज ए रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि 7√5 हमारे पास में क्या है, रैशनल नंबर है। तो जब रैशनल नंबर है तो 7√5 इक्वल टू a/b, तो ये हमारे पास में क्या आएगा, a/b के फॉर्म में आएगा। ब्रैकेट लगाओ चाहे मत लगाओ, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार सर ने ब्रैकेट लगाए तो हम भी ब्रैकेट लगा ले, क्या ना, ऐसा नहीं हो, ठीक है? ब्रैकेट नहीं लगाओ, ये लगा दो मत लगाओ, मर्जी आपकी, ठीक है? फिर आप क्या लिखोगे, वेयर a एंड b, a और b आपके पास में क्या है, a और b आर को प्राइम नंबर। आपके पास में क्या है, a और b को प्राइम नंबर है और b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर? कि कोई सा भी रूट वाला क्वेश्चन अगर आपके पास में आ जाए कि आपको प्रूफ करना है कि वो नंबर आपका इरेशनल है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ करने का पहला स्टेप याद रखना कि कोई भी नंबर हो उसको एज्यूम करना और उसे रैशनल कर देना, और रैशनल करते उसे a/b के फॉर्म में लिख देना, और आप a और b जो है वो आपके पास में को प्राइम नंबर है और b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास में मल्टीप्लाई में है। जब मेरे भाई मल्टीप्लाई में है तो ये क्या आपके पास में हो जाएगा, डिवाइड में। क्या हो जाएगा, डिवाइड में। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। करना क्या है, आप लिख दीजिए हेयर a/7b इज ए रैशनल नंबर। a/b आपके पास में क्या है, रैशनल नंबर है। जब ये आपके पास में रैशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, इट मीन्स √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। √5 भी आपके पास में क्या होगा, रैशनल नंबर, ठीक है? बट वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि √5 इज ए irrational number. It means our assume is wrong, जो हमने माना गलत है, और 7√5 is a irrational number. क्लियर? फिर बाद में लिख देना hence proof. ये समझ में आया आपको? कोई डाउट थोड़ा सा भी? यस, ठीक है। अब हम इसका तीसरा पार्ट कराते हैं, तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा और एक्सरसाइज 1.3 भी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट आपके पास में दे रखा है कि 6 + √2, 6 + √2 आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है, और इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है,
क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दे उसे आपको रैशनल मानना है। क्या मानना है? रैशनल। तो आप लिखोगे कि लेट 6 + √2 या लेट अस एज्यूम कर दो तो बहुत अच्छा रहता है, लेट अस एज्यूम। तो इसे अच्छे से लिख लेते हैं। तो लेट अस एज्यूम, हमने माना कि, क्या माना? मान लिया 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। हमने क्या माना कि 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। हमने कौन सा नंबर मान लिया? रैशनल नंबर मान लिया। जब ये हमारे पास में रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होगा? a/b के फॉर्म में होगा। फिर आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है वेयर a and b आर को प्राइम नंबर। आपको लिखना है कि a और b आपके पास में को प्राइम नंबर है और b ≠ = 0। b बना लो, छोटा b है तो छोटा b लिख लेंगे, वेयर b ≠ = 0। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? फिर आप देखो ये नंबर आपके पास में प्लस में है। जो नंबर आपके पास में प्लस में होता है उस साइड जाके आपके पास में क्या हो जाएगा? माइनस में। तो आप लिखोगे a/b -6/1। मतलब आपने ये वैल्यू प्लस का था तो ये आपने माइनस का भेज दिया। तो आप देखोगे यहाँ लिखोगे √2 = a। अब b और 1 का एलसीएम लोगे तो आपके पास में b आएगा, तो हो जाएगा a - 6b/b। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर? यहाँ तक आ रहा है समझ में? फिर आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है, बस सॉल्व कर दो। लिखना है आपको हियर a - 6b/b इज ए रैशनल नंबर। ये हमारे पास में रैशनल नंबर है। इट मीन्स √2 is also रैशनल नंबर। √2 भी आपके पास में रैशनल नंबर होगा। फिर आपको लिखना है कि as we know that जैसा कि हम जानते हैं √2 is a irrational नंबर। √2 आपके पास में कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। देन 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर, हैंस प्रूफ। क्लियर? एक्सरसाइज 1.3 भी हमारा फिनिश हो गया है। अब अगली वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 लेके आएंगे और एक्सरसाइज 1 हमारा कंप्लीट, फिर एक्सरसाइज 2 आरंभ करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा और आपको साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा और इंग्लिश की भी क्लास इसमें स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है? तो बने रहना। अगर अच्छा लगा तो do like, share, subscribe. Thanks to watch my video. Radhe Radhe to all of you. Wish you all the best. Okay, bye bye.